अभी रिसेंटली में हमारा जो प्रश्नावली स्टार्ट हुआ है 4 का ये चल रहा है प्रश्नावली। और अगर चैप्टर का बात किया जाए तो चैप्टर हमारा कौन सा है, समांतर श्रेणी है। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर A137 A137 है। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है इसका जो परिचय है, क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने से क्या हानियां होने वाली है, और इस साल 2024 के एग्जाम में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया था, सारी बातों पर डिस्कस हम कर चुके हैं। और उसके अलावा इस प्रश्नावली का कुछ प्रश्न भी हम देख चुके हैं। ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का अर्थ होता क्या है? तो समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि जब जितने भी पद दिए गए हैं और सभी पदों को, यानी कि अगर दूसरा पद में से पहला को घटाया जाए, तीसरा में से दूसरा को घटाया जाए, चौथा में से तीसरा को घटाया जाए, जब इस टाइप से हम घटाते हैं और सबका घटाव बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। उस आंकड़ा को कहाँ कहा जाता है, समांतर श्रेणी में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 10 पदों तक, क्या लिखा हुआ है, 10 पदों तक लिख दिया गया है। अगर कहा जा रहा है कि बताइए ये एपी में है या नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको एपी में चेक करने का कि 10 में से अगर हम 5 को घटा रहे हैं तो क्या आया, 5। 15 में से 10 को घटाया तो क्या आया, 5। 20 में से 15 को घटाया तो क्या आया, 5। और अगर सभी घटाव आपस में बराबर हो तो ये एपी में होगा, और अगर सभी घटाव आपस में बराबर नहीं होता तो इसे एपी में नहीं कहा जाता। ठीक है, एपी में होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा को, और चौथा में से तीसरा को। जब हम घटाव करेंगे और घटाव सभी का बराबर आ जाए, जिसको हम पदांतर या सार्व अंतर कहते हैं, और उसे हम डी से सूचित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही है कि अगर प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर का मान बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उस आंकड़ा को एपी में कहेंगे। इससे भी अगर सिंपल तरीका सोचना है तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर इस दोनों संख्याओं के बीच की दूरी जो है उतना ही दूरी इस बीच का हो और उतना ही दूरी इस बीच का हो, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का जो डिस्टेंस है अगर समान है तो वो आंकड़ा एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। देखिए 5 से 10 की जितनी दूरी है उतना ही दूरी 10 से 15 का होना चाहिए, और उतना ही दूरी 15 से 20 का होना चाहिए, और सबकी दूरी आपस में क्या हो जाएगी बुआ, एपी के मतलब क्या होगा लाई, इधर पढ़ा रहे हैं आप, उधर लोकसभा और राज्यसभा का मीटिंग कर रहे हैं। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ना, अगर जैसे पूरा हिंदी में, अगर पूरा जो हिंदी पढ़ते हैं और उसे हिंदी में का कमल कमल कहा जाए, वही ये पूरा मैथ का एपी है। क्यों? क्योंकि सॉलिड नंबर देने वाला और इतना इजी चैप्टर दूसरा कोई है ये नहीं है। इसी के जैसा एक और चैप्टर आपको मिलेगा पूरा गणित में, कौन सा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन उसमें भी, इसमें तो यही है कि सिर्फ 2 चैप्टर में 2 फार्मूला हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें भी 5, 6, 7 फार्मूला आपको पढ़ना है, इसलिए सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा का पहला कह रहा है, यहाँ पे दूसरा का पहला कह रहा है कि x + 2 कॉमा 3x और 4x + 1 किस चीज में है, एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो x का मान क्या होगा ये बताना है, तो x बराबर क्या होगा यही बताना है। ठीक है,
कहा जा रहा है कि अगर ये आंकड़ा एपी में है, किस चीज में है, एपी में है, अगर ये आंकड़ा एपी में है तो इस x के जगह पर क्या आएगा वही आप बताइए। x के जगह पर कोई ना कोई संख्यात्मक मान होगा। अब कहने का तात्पर्य यही हुआ कि इस x के जगह पर क्या होगा, तो इस x के जगह पर ऐसा संख्यात्मक मान आएगा जिसको हम यहाँ पर डाल दे, यहाँ पर डाल दे और यहाँ पर डाल दे, और उसके बाद इसमें से इसको घटा दे और इसमें से इसको घटा दे, तो सभी संख्याओं का जो अंतर है, ये जो आंकड़ों का अंतर है, सारा अंतर आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 3 गो आंकड़ा दिया गया है ये एपी में है। किस चीज में है, एपी में है। हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x प्लस 2, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 कॉमा 3x तथा 4x प्लस 1 किस चीज में है, एपी में है, एपी में है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, किस सबको याद है, किस सबको पता है, क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियां। हमें जो मन होगा वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एपी के परिभाषा से, एपी के परिभाषा से। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सा चीज आ गया, एपी का परिभाषा तो आज तक हम पढ़े नहीं है, हमको कल बताया नहीं गया था कि एपी का परिभाषा क्या होता है। तो एपी हमें क्या इंडिकेट करता है, एपी हमें बताता है कि जब तीसरा पद में से दूसरा को घटाए और दूसरा पद में से पहला को घटाए और घटाओ बराबर हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है, कहा जाता है ना। एपी किसे कहते हैं, एपी क्या होता है, तो जब सभी आंकड़ों का अंतर यानी कि सर्व अंतर यानी कि पदांतर बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। सर्व अंतर या पदांतर को हम किस चीज से सूचित करते हैं, डी से। किस चीज से सूचित करते हैं, डी से। आपको बैक क्लास में बताया गया था कि किसी भी एपी में प्रथम पद ए, सर्व अंतर डी, पदों की संख्या n और अंतिम पद an या फिर tn होता है। उसके बाद जितना भी पद है इसको हम t1, t2 और t3 से दिखा सकते हैं, बताया गया था बैक क्लास में, आपको याद होना चाहिए ये चीज। चलिए, अब एपी का परिभाषा बोला है तो एपी का परिभाषा क्या कहता है, एपी का परिभाषा कहता है कि डी के बराबर में क्या होना चाहिए, डी के बराबर में क्या होना चाहिए, डी के बराबर में डी क्यों होना चाहिए, तो डी सार्व अंतर को दर्शाता है और ये डी भी किसको दर्शाएगा, सार्व अंतर को। और एपी में सभी सार्व अंतर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना, इसलिए 2 गो डी लिख दिए। अब आप याद कीजिए, बैक क्लास आपको बताया गया था कि बाबू जब आपको पहिलका डी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे t2 माइनस t1। दूसर का डी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, t3 माइनस t2। अगर मान लीजिए ऐसा ही है, अगर तीसर का डी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, t4 माइनस t3। अगर मान लीजिए ऐसा ही है, आपको अगर चौथा डी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, t5 माइनस t4। अगर आपको पांचवा डी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, t6 माइनस t5। यही करना था ना, ये चीजें कल बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही मजेदार बात है कि आपको कै गो डी चाहिए, कै गो डी चाहिए, 2 गो। तो इसी दोनों से मेरा काम चल जाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चल जाएगा। पहिलका डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 के बराबर में दूसरका डी के लिए t3 माइनस, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, 1% भी नहीं ना। अब आइए कल वाले क्लास में, आपको कल वाले क्लास में बताया गया था कि हाई होता है t1, हाई होता है t2 और हाई होता है ना, कल बताया गया था, याद है सबको, या कहीं किसी के साथ कुछ कंफ्यूजन भी है, नहीं। अब हमें चाहिए t2 क्या है, तो t2 है 3x, माइनस है तो माइनस t1 क्या है, तो t1 है x प्लस 2, है ना। आगे बढ़ाया जाए, इसके बाद बराबर का चिन्ह है t3 क्या है, 4x प्लस 1 और माइनस t2 क्या है, 3x है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, यहीं से आपको इस x का वैल्यू पता चल जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है।
इस प्रश्न को समझाने में इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे वाला प्रश्न आपको बनाने में कभी भी परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें करना क्या है, 3x का 3x माइनस और प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 के बराबर में 4x में से 3x गया तो एगो x प्लस में क्या है 1 है। अब 3x माइनस x तक है गो x 2x माइनस 2 के बराबर में x प्लस 1 है। x को इधर और माइनस 2 को उधर ले जाए ना, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। 2x और ये जो प्लस x है इधर आया तो माइनस x और यहाँ पर 1 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2। आगे बढ़ाएंगे तो 2x में से एगो x गया तो एगो x के बराबर में 2 और 1 3। बताइए तो आपको किस चीज का वैल्यू निकालना था, किस चीज का वैल्यू मिला, इसी को हम लिख देंगे कौन चीज, यही आपका आंसर हो गया। अब आप कहिएगा कि इतना जब आप कह रहे हैं कि इसमें करना कुछ नहीं है, आंसर मिल जाएगा जल्दी, तो इतना बड़ा तामझाम काहे बनाया है। तो इतना बड़ा तामझाम इसलिए बनाया है क्योंकि आपको एग्जाम में पूरा 2 नंबर लूट कर लाना है। ठीक है, वो जो होता है ना कि 1.99 उतना का भी गुंजाइश नहीं है, हमको 2 नंबर में 2 नंबर चाहिए, इसलिए इतना तामझाम लिखना पड़ेगा। ताकि एक आप लोग सुने होंगे कि जो अंधे लोग होते हैं जिनका आंख काम नहीं करता है, उनको पढ़ने के लिए एक पद्धति का मतलब निर्माण किया गया था। उस पद्धति का नाम था ब्रेल लिपि। ठीक है, उस ब्रेल लिपि में क्या होता था कि इतना बड़ा एक तख्ता टाइप का होता था और उसमें छेद बनाया गया होता था और उस सब का अपना कोडिंग होता था। वो स्पर्श करके कहाँ क्या को छेद है उस हिसाब से वो लोग पढ़ लेता था। ठीक है, उस हिसाब से वो उसको छूकर पढ़ लेता था। वही चीज यहाँ है, ये कॉपी चेक करने वालों के लिए ब्रेल लिपि है। ऐसा मतलब गणित का जो सॉल्यूशन होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि देखकर ही पता चले कि अरे बच्चा कुछ बनाया है, ताकि सारा चीज उसको क्लियर हो जाए। अब क्या कि आप डायरेक्ट यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, ये लिखते ही नहीं है तो वो 1 मिनट के लिए, अब क्या होता है ना, जब टीचर की कमियां होती है कॉपी चेक करने वालों में, तो जो आदमी ब्लॉक में काम कर रहा है ना उसको भी कॉपी चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। का है ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ हर एक चीज संभव है। बात समझ रहे हैं, यहाँ हर एक चीज संभव है। जब यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ का कोई भी चीज फेमस क्यों नहीं है, यहाँ का फेमस एक ही चीज है, लिट्टी चोखा। आप एक चीज देखते होंगे, आपके घर में खाना बनता होगा तो अगर आलू गोभी का सब्जी बन रहा है उसमें भी मीट मसाला डाला जाता है। घर में चिकन बन रहा है उसमें भी मीट मसाला डलाएगा, चिकन मसाला नहीं डलाएगा। चिकन बन रहा है उसमें भी मीट मसाला डल गया। भैया जब यही डालना है तो फिर मार्केट वालों ने चिकन मसाला अलग से क्यों बनाया है। वो छोड़िए, जब घर में पनीर बनता है तो दुकान में आदमी जाता है, एगो मीट मसाला लेकर आया, वो भी फाड़ के डाल दिया, पनीरों उसी में डूबकर मर जाता है अपना टेस्ट लेकर कि भाई हमको क्या बना दिया। पनीर का टेस्ट ही नहीं आएगा ओरिजिनल। यही कारण है कि यहाँ का कुछ भी फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ फेमस यहाँ का क्या हुआ, लिट्टी चोखा का है, तो लिट्टी में कोई ऐरू गैरू मसाला डला सकता है? नहीं। चोखा, उसमें कुछ ऐरू गैरू मसाला डला सकता है? नहीं, इसलिए लिट्टी चोखा फेमस हुआ। बाद बाकी कुछ भी यहाँ का फेमस नहीं हुआ, कारण यही है। ठीक है, तो ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। यही कारण है कि जब कॉपी चेक करने वाला टीचर नहीं मिलता है तो ब्लॉकों के आदमी को भेज देता है। अब मान लीजिए जो ब्लॉक का कोई आदमी या जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और किसी सरकार के टाइम में उसने ले लिया जॉब, किसी भी सरकार के टाइम में, हम किसी सरकार का ना पक्षधर है और ना किसी का विरोधी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके टाइम में ले लिया जॉब, अब मिडिल स्कूल वाले को भेज दिया कॉपी चेक करने में। मिडिल स्कूल वाला पढ़ा रहा है हिंदी, उसको गणित का कॉपी चेक करने को मिल गया, तो बेचारे क्या चेक करेंगे, उनको खुद पता नहीं है। तो आप कुछ ऐसा करके आएंगे कि देख कर ही उनका मन प्रसन्न हो जाए। चूंकि इसलिए दे रहे तो आदमी समझता है कि हो ये बनाने वाला लड़का था, इसका ही सही होगा, वो डरे आपका गलत नहीं करेगा, सही आपका करेगा आंसर। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना आंसर को खूबसूरती से बनाना हो उतना खूबसूरती से आप बनाइए।
यहाँ का हम T1 T2 और T3 हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे। इस पूरा प्रश्न में देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर 3 को आंकड़ा दिया गया था, ये सिर्फ भाषा है, हमने किया क्या है, दूसरका में से पहलका को घटाया है, दूसरका में से पहलका को घटाया है के बराबर में तीसरका में से दूसरका को घटाया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में डी का मान आपस में बराबर होता है, इसलिए डी निकालने के लिए इसको बराबर कर दिया, नीचे एक्स का मान निकल गया। यही तो काम किए हैं, इसके अलावा कुछ हुआ है क्या? नहीं ना। बनेगा इसका 2 का दूसरा बन जाएगा, देखिए तो जरा 2 का दूसरा बनेगा, सेम यही प्रश्न है, बन सकता है। बाबू बुक नहीं लाए हैं क्या? खोल कर रखिए बुक A137, बनेगा सेम ऐसा ही। देखिए वहां पर भी 3 को पद है, वहां पर भी 3 को पद है, तीनों पद को ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तीनों पद को सेम ऐसे ही लिखना है, पहला पद दूसरा पद तथा तीसरा पद लिखना है एपी में है, उसके बाद एपी के परिभाषा से डी के बराबर में डी, और यहाँ पर क्या करना है, दूसरका में से पहलका को और तीसरका में से दूसरका को जब भी आप घटाइएगा एक्स का मान आपके सामने रहेगा, ठीक है, बनेगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं अब। आ जाओ बाबू, इसका तीसरा भी बनेगा, हो बन सकता है। जरा देखिए दे रहा है यदि 4/5 कॉमा ए और कॉमा 2 समांतर श्रेणी के 3 पद है, तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी हमें वही करना है कि 4/5 कॉमा ए तथा 2 किस चीज में है, एपी में है, तो एपी के परिभाषा से d बराबर d और नीचे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यहाँ पर T1 4/5 T2 a और T3 2 हो जाएगा, घटाव कर देंगे, बनेगा, नहीं बनेगा तो हम काहे हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आपको घटाना है। आगे बढ़ाया जाए, आ जाइए आगे देखिए, यहां पे कह रहा है 3 का पहला, देखिए 3 का पहला है कि यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे कि 4 × 4b² माइनस AC के बराबर में a माइनस c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे बाबू। आ जाइए इधर देखिए, तीन का पहला प्रश्न है, जरा यहाँ ध्यान से समझिए। 3 का पहला प्रश्न कह रहा है कि a, 2b तथा c, a, 2b तथा c कहाँ है, समांतर श्रेणी में है, किस चीज में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये एपी में है। जब ये एपी में है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दूसरका पद में से पहलका को घटाएंगे और तीसरका में से दूसरका को, तो प्रत्येक स्थिति में घटाव आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, ठीक है। एपी कहने का मतलब क्या होता है कि डी के बराबर में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, इतना आप याद रखेंगे। कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको सिद्ध करना है कि 4 × 4b² माइनस ए से किसके बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाता है a माइनस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, किस चीज में है, समांतर श्रेणी में है,
तो आपको कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि इसके बराबर में ये आएगा। अब देखिए इधर प्रश्न ये दे रहा है तो इससे इसका क्या संबंध है, लेकिन जब प्रश्न दिया तो हमें क्या करना है, बनाना है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a, 2b तथा c किस चीज में है, किस चीज में दे रहा है, समांतर श्रेणी में दे रहा है, एपी में है, तथा c किस चीज में है, एपी में है। लिख दिए। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो एपी के परिभाषा से, एपी के परिभाषा से कौन सी हो जाएगा, तो एपी के परिभाषा से होता है डी के बराबर में डी। यहाँ पर बताइए तो क्या गो डी है, हो क्या गो डी है, दो गो टर्म। आप याद कीजिए वहां का क्या लिखे हुए थे, वहां लिखे हुए थे कि अगर आपको पहल का डी निकालना है तो T2 माइनस T1, और दूसर का डी चाहिए तो T3 माइनस T2 होना चाहिए ना। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका है T1, ये है T2 और ये है T3, यही है ना। आगे बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ जान पढ़ानी नहीं है। T2 का वैल्यू क्या है, 2b माइनस T1 का वैल्यू a है, के बराबर में T3 का वैल्यू c और माइनस T2 का वैल्यू T2 है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो हमें वैल्यू किस चीज का पहले चाहिए, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किस चीज का, तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, b का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इस b वाले को इधर लाना होगा, ले आते हैं। तो देखिए 2b और ये माइनस 2b इधर आया तो प्लस 2b के बराबर में c माइनस a इधर आया तो प्लस a। समझने में कोई तकलीफ है क्या, जहां कंफ्यूजन होगा अभी क्लियर कर लेंगे आप लोग। 2b और 2b कितना आया, 4b के बराबर में c प्लस a आया। आगे बढ़ाए तो b के बराबर में c प्लस a और बट्टा में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में एक और चीज उथल पुथल होने लगा होगा, क्या चीज, कि क्या कारण है कि आप b का ही वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पर c भी, आप तो c का भी वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ पर a है, a का भी वैल्यू निकाल सकते थे, किसी भी चीज का हम वैल्यू निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, लेकिन कारण क्या है कि हमने b का ही निकाला है। अब उस कारण को आप जानिए, जब ऐसा प्रश्न आता है तो पूछा कीजिए, ये सारी बातें हम ही को बतानी पड़ती है। जब आप सामने से प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, आखिर ये b का ही वैल्यू हमने क्यों निकाला है, यहाँ पर तो c भी था, है ना, c a भी है, ये सब का वैल्यू हमने क्यों नहीं निकाला है। तो आप यहाँ देखिए, आपका जो आंसर पूछ रहा है किस रूप में पूछ रहा है, a और c के रूप में, यानी कि b को हटाया गया है। यहाँ से किसको हटाया गया है, b को, इसलिए हमने इधर से b को क्या किया है, हटाकर उधर कर दिया है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी साबित करना होगा तो इसका यूज ज्यादातर कहाँ होगा, ट्रिगोनोमेट्री में। जब साबित करना हो तो ये जो पक्ष होता है इसे हम क्या कहते हैं, LHS, क्या बोलते हैं, LHS, और इसे क्या बोलते हैं, RHS। LHS और RHS का मतलब क्या होता है, LHS का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड में है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे, LHS बराबर, आपके पास LHS का वैल्यू क्या है, तो LHS का वैल्यू है 4 इंटू 4b का स्क्वायर माइनस AC। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाते हैं। अब आगे जब हम बढ़ाएंगे तो 4 का 4 इंटू में 4, b का स्क्वायर, क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। जब हमें b का स्क्वायर करना हो बाबू, क्या करना हो, हमें b का स्क्वायर करना हो, तो जरा आप देखिए आपके पास b का वैल्यू क्या है, c प्लस a बटा 4, क्या है, c प्लस a बटा 4 है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। अब जरा बताइए इस बीच में आपको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी दिख रहा है, जब कुछ भी नहीं हो तो हम क्या लेते हैं, गुणा लेते हैं, तो गुणा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप बताइए, इसे हम लिख सकते हैं बाहर वाले 4 को 4, यहाँ पर 4 गुने c प्लस a का होल स्क्वायर, और बटा में 4 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या होता है, 16 होता है, 16 होता है, क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। और यहाँ पर माइनस में क्या है, AC है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि कहीं पर भी परेशानी नाम का कोई चीज ना हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी पूछ लिया कीजिए। अब देखिए
4 से 16 कटेगा, कितना मर्तबे, 4 मर्तबे, पक्का। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 4, और यहाँ पर देखिए कोष्ठ है, कोष्ठ दिए। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा c प्लस ए का होल स्क्वायर, और बट्टा में नीचे 4 और माइनस ए सी, और इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, बट्टा और बट्टा बीच में घटाओ तो कौन चीज, एकदम रटिए लिया है कि ना। आगे बढ़ाया जाए, 4 और यहाँ पर आप देखिए 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 में भाग देंगे क्या मर्तबे, 1 मर्तबे कटा, और 1 से जब c प्लस ए के होल स्क्वायर में गुना होगा तो c प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 से 4 में भाग देंगे 4 मर्तबे कटा, क्या मर्तबे कटा, 4 मर्तबे, और 4 से जब ac में गुना होगा तो 4 ac आएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़े, वो जरा देखना इस फ्रेम में, उधर दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलो आगे बढ़ाया जाए, जब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कितना इजी है, आपको समझने में लगा होगा कि ये भारी है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, आपने जो काम किया है वही सब यहाँ भी करना है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये 4 लिखा हुआ है, और जरा आप बताइए इस बीच में कोष्ठ है, यहाँ पर कहीं आपको जोड़ घटाव गुना भाग दिख रहा है, तो कौन चीज होगा, गुना होगा। गुना है तो बटा पर के गुना में 4 से 4 कट गया, पक्का। आगे बढ़ाया जाए, अब आगे हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, c प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, यही है ना। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा ले, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो जरा देखिए तो हुआ c प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ सकते हैं। जब इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जब इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, पता है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, a के जगह पे है c और b के जगह पे है a, तो हमें क्या करना है, तो हमें a के जगह पर डाल देना है c और b के जगह पर डालना है a के जगह पर c और b के जगह पर a, यही आएगा ना, या कुछ अलग आएगा, यही आएगा। आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर, तो पहिलका का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर, प्लस में दूसरका का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर c और b के जगह पर a है, यही चीज यहाँ पर आया है ना। चलिए, और माइनस में 4ac, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जरा बताइए 2 गो सी में से 4 गो सी घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 2 गो सी आएगा, आ गया ना। अब जरा आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए के जगह पे क्या है, तो सी है, तो सी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी के जगह पर ए है तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था ना, या दूसरा कुछ उल्टा हो गया हो। दोनों तो माइनस में ही है, अब किसी को भी लिख सकते हैं। यहां से ये जो माइनस है ये सी को भी इंडिकेट कर सकता है और ए को भी इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस सी या सी माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, अगर आप ए को स्क्वायर के रूप में लेते हैं और माइनस लगाकर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। या अगर सी ही माइनस में है तो अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ए भी माइनस में है फिर भी ये माइनस को इंडिकेट कर देगा, या सी माइनस में हो वो भी इसको इंडिकेट कर देगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का कौन चीज, होल स्क्वायर। जरा आप बताइए, आपको कहा गया था कि आप 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस AC को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, a माइनस सी का होल स्क्वायर मिलना चाहिए। आपने उसे सॉल्व किया है या नहीं किया है, तो आपको आंसर क्या मिला है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। कौन चीज हुआ, साबित हुआ।
समझने में कोई तकलीफ है क्या किसी को? कहीं कुछ कंफ्यूजन है बाबू? कुछ है कंफ्यूजन? बनेगा प्रश्न? आपको बनाकर कहां तक लाना है? तो ज्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 3 तक बनाकर लाना है, हो जाएगा क्लियर। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, एक होता है ना कि जिसे आप देखते हैं आपके मोहल्ले में एक दो आदमी होगा जो परेशान करने वाला होगा, वही सिर्फ ये परेशान करने वाला यहाँ से प्रश्न इक्का दुक्का कभी कभार ऑब्जेक्टिव में डालेगा, और डालेगा तो यही प्रश्न सब डालता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न जाएगा, बाद बाकी बनाने वाला जो प्रश्न है आपको कहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? तो 5 नंबर से। 5 नंबर से बिल्कुल मजेदार प्रश्न सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको 3 तक क्लियर करके लाना है। कौन सा? ये वाला? चलो ए बाबू, एक बार और ये समझ लो, यहां तक तो सबको समझ में आया है? आया है ना। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो LHS है और RHS है, हमने क्या किया, LHS को हमने यहाँ लिखा, LHS क्या है, 4 इंटू 4b का स्क्वायर माइनस AC है, 4 का 4, कोस्ट का कोस्ट, 4 का 4, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमने क्या निकाला है, C प्लस A बटा 4, वही लिखा गया C प्लस A बटा 4 का क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर हमने किया माइनस AC का, AC लिखा गया है। जब हम आगे बढ़ाए हैं तो देखिए 4 का 4, 4 का 4 इंटू का इंटू C प्लस A का होल स्क्वायर, तो C प्लस A का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस में AC, ठीक है। 4 से 16 को कितना मरतबे हमने काटा, 4 मरतबे, 4 का 4 C प्लस A का होल स्क्वायर और बट्टा में 4 से 16 4 मरतबे कटा, वही यहाँ पर लिखा गया, माइनस का माइनस AC का AC, और इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1। क्यों? क्योंकि किसी भी भिन्न में अगर वो भिन्न के रूप में नहीं है और हम उसे भिन्न के रूप में लाना चाह रहे हैं तो उसके हर के रूप में हम 1 अपना मन से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो कुछ भी अंतर नहीं आता है। 1 लिखा गया, 4 का 4 C प्लस A का होल स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 4 और 1 का एलसीएम लिया, तो 4 और 1 का एलसीएम कौन चीज, 4 आया, 4 से 4 कैंसिल, बच क्या गया, C प्लस A का होल स्क्वायर, तो C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस 4AC लिखा गया। अब इसको हम A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में हमने तोड़ा है, जो कि यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाया गया है, ठीक है। तोड़ा है ना इसको, मतलब A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में। जब हम इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, A के जगह पे C है तो C का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B के जगह पर A है तो A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 A के जगह पर C और B के जगह पर A, माइनस 4AC, C स्क्वायर का C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का A स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस कैसे आया, तो जब हम 2CA में से 4AC घटाते तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2AC या 2CA हो जाएगा। अब ये देखिए A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, A माइनस B के होल स्क्वायर का, उसी के रूप में इसको लिख दिए, RHS बराबर LHS, प्रूफ हो गया हमारा। बनेगा? कंफ्यूजन नहीं ना है? थोड़ा सा भी डाउट है तो दूर कर लीजिए, बन जाएगा। क्लियर करके लाना है आपको कहां तक, 3 तक। 5 से आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग मजेदार प्रश्न मिलेगा।